आज के इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, ये आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। जो चीज़ आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, वो एक रियल आई ओपनर होने वाला है। आपकी आंखें फटी रह जाएंगी उस चीज़ को देख के। आप खुद पता लगा पाओगे कि ट्रेडिंग आपको करनी कैसे है, ऑप्शन सेलिंग आपको करनी कैसे है, कहाँ पे करनी है। ये चीज़ के लिए अब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सिंपली से कि देख के आप बता दोगे कि आपको सही जो ट्रेड है, जो आप ट्रेड ले रहे हो, क्या वो सही है, गलत है, कैसे वो ट्रेड आपको आइडेंटिफाई करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और इस साल जो मिशन मैं लेके चल रहा हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो इस साल मैं आपको प्रॉफिटेबल बनाऊंगा, वो जिम्मेदारी मेरी है। तो उसी में आगे बढ़ते हुए और आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो आपके लिए एक आई ओपनर होगी कि भाई किस तरह से आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि क्या ये चीज़ है जो ट्रेडिंग के बारे में आपको जाननी चाहिए। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। चलिए, तो ये मैं आपको ले आया हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए आप ऑप्शन सेल करते हो, तो वीकली ऑप्शन हमको सेल करना चाहिए या मंथली ऑप्शन हमको सेल करना चाहिए, कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए। मैं खुद किस तरह से मेरे ट्रेड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता हूँ, ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे करंट वीक है, उसमें आप देखिए मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,700 जो कि एट द मनी का लेवल है। तो 23,700 का मान लीजिए मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, और करंट वीक में इसका एक कॉल ऑप्शन है वो मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सेल कर दिया और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने सेल किया 91 रुपीज़ में। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 6800 रुपीज़ का है। ऊपर जाता है तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है, जो कि ऑप्शन सेलिंग में होता ही है। ठीक है, अब ये तो मैंने वीकली में सेल किया। अब कोई ट्रेडर है वो मान लीजिए मंथली में सेल करता है, तो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक और विंडो मैंने ओपन कर ली और मंथलीज का ऑप्शन चेन है, ये ओपन है। 23,700 सेम स्ट्राइक का ऑप्शन है, वो मैं सेल करूँगा मंथलीज में। ये मैंने सेल कर दिया 361 रुपीज़ में। इसका पे ऑफ चार्ट देखिए, ये इसका पे ऑफ चार्ट है। मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 27,000 रुपीज़ का, और मैक्सिमम लॉस है वो अगेन अनडिफाइंड है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग है। अब यहाँ पे देखिए आपको कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। एक तो ये ट्रेड है और दूसरा ट्रेड ये है, ये वीकली का है वो मंथली का है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आप देखिए ये ग्रीक्स वाला पोर्शन है, ये इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए एट द मनी का आपने सेल किया, तो दोनों में डेल्टा वो तो मोर और लेस सेम ही रहेगा। यहाँ पे 52 डेल्टा है और ये जो है इसका डेल्टा कितना है, इसका डेल्टा 55 है। ठीक है, तो डेल्टा तो सेम ही है क्योंकि आपने एट द मनी का सेल किया है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है थीटा वाला जो पार्ट है, ये आप एक बार देख लीजिए। जब भी आप कोई ट्रेड लो आगे से तो इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थीटा आप देखिए, क्योंकि ये वीकली है तो थीटा यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है वो है 2500 रुपीज़, 2544 रुपीज़ नहीं बोलना चाहिए। थीटा की जो वैल्यू है वो 2544 है। ठीक है, और अगर मैं मंथलीज में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो सिर्फ 687 है। दैट मीन्स हर एक पासिंग डे के साथ ये जो प्रीमियम है ये डीके किस हिसाब से होगा, जो थीटा अगर मैं रुपीज़ में इसको कन्वर्ट कर दूं तो हर एक पासिंग डे के साथ 500 रुपीज़ ये डिके होगा। जबकि ये जो है इसको अगर मैं कर दूं रुपीज़ में तो यहाँ पे 1900 रुपीज़ का थीटा डिके होगा हर एक पासिंग डे के साथ। ठीक है, एक दिन बीत गया तो टाइम वैल्यू कितनी टूटेगी यहाँ पे 1900 रुपीज़ की। आपने ऑप्शन सेल किया है तो एक दिन बीता तो आपका प्रॉफिट है वो 1900 का होगा। थीटा डिके आपके फेवर में हो रहा है, तो यहाँ पे वो वैल्यू है वो 1900 की है, जबकि यहाँ पे वो वैल्यू है वो सिर्फ 500 रुपये की है। ठीक है, तो थीटा डिके है वो ऑलमोस्ट जो वीकली है उसमें 4 टाइम्स है। अगर मंथलीज में आपको 1 रुपये का थीटा डिके मिल रहा है, 1 रुपये का आपको फायदा है, तो वीकलीज में आपको 4 रुपये का फायदा हो रहा है। ठीक है, थीटा डिके है वो वीकलीज में बड़ा फास्ट है। तो अब आप यहाँ पे बोलोगे कि ठीक है फिर मैं वीकलीज को ही ट्रेड करूँगा, उन्हीं को सेल करूँगा क्योंकि प्रॉफिट है वो 4x मुझे मिल रहा है, थीटा डिके वो 4x मुझे मिल रहा है। लेकिन ये जो फूल है ना, जो थीटा डिके वाला फूल है, ये आपको फ्री में नहीं मिल रहा है, इसके साथ में एक कांटा भी आ रहा है। और वो कांटा क्या है, वो कांटा है गामा। गामा की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है, 0.19, ऑलमोस्ट 0.2 आप मान के चलिए। गामा की वैल्यू है वो 0.2 है जो अपना वीकली ऑप्शन है उसमें। और अगर मैं मंथलीज में चला जाऊँ, यहाँ पे आप गामा की वैल्यू देखिए 0.05 है।
ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू है वो 0.05 है जो कि बहुत कम है, जबकि यहाँ पे वैल्यू है वो 0.20 है, 0.2 है जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो गामा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो मंथलीज में है, आप ये मानिए 5 पैसे मंथली में है, तो वीकलीज में वो 20 पैसे है, या 5 रुपये अगर मंथलीज में है तो वीकलीज में वो कितनी है, 20 रुपये है। दैट मीन्स गामा की वैल्यू है वो वीकली में ज़्यादा है। अब आप बोलोगे कि ये ज़्यादा है तो क्या हुआ, तो अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सपायरी डे के पास में जाके आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गामा रिस्क बढ़ जाता है। अब देखिए गामा रिस्क यही होता है, ये जो 0.20 है गामा और वहाँ पे 0.05 है, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जहाँ 0.20 है यहाँ पे आपके लॉस और प्रॉफिट आने की स्पीड है वो बढ़ जाती है, कि प्रॉफिट आया तो वो भी बड़ी तेज़ी से आएगा, लॉस आया तो वो भी बड़ी तेज़ी से आएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट होना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 6800 रुपीज़ का है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपको बड़ी जल्दी हो जाएगा, और अगर आपको लॉस आना हुआ तो लॉस भी बड़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जबकि मंथलीज में गामा की वैल्यू कम है, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट भी धीरे धीरे होगा, लॉस भी धीरे धीरे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे कि ठीक है तो ये भी इक्वल है कि अगर लॉस धीरे धीरे हो रहा है तो प्रॉफिट भी धीरे धीरे हो रहा है, और लॉस अगर फास्ट हो रहा है तो प्रॉफिट भी तो फास्ट हो रहा है। तो अगेन वीकली ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थीटा के डिके तो ज़्यादा है। तो अब आप देखिए, क्योंकि हम ऑप्शन सेलर हैं, हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रीमियम मैंने सेल कर दिया उससे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है, 91 रुपीज़ का मैंने प्रीमियम सेल किया है वीकली में, तो इसका मतलब है मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट 6800 रुपीज़ का ही हो सकता है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं होगा, है ना। मानते हो इस बात को कि इस जो मैंने ऑप्शन जो प्रीमियम मैंने सेल किया उससे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं होगा। अब आप देखिए कि जो मेरा थीटा है उसकी वैल्यू अच्छी खासी है, 2500 मेरे थीटा की वैल्यू है वीकली में, तो मुझे प्रॉफिट वैसे भी फास्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि इतनी वैल्यू हर एक दिन टूटेगी और सिर्फ 2 दिन ही बचे एक्सपायरी होने में, तो कोई ऐसे मुझे प्रॉफिट एनीवे वैसे भी फास्ट ही होगा अगर होना है तो, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये जीरो होना है, अगर ये आउट द मनी या एट द मनी एक्सपायर होता है तो ये जो प्रॉफिट है ये मुझे फास्ट ही होगा। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर, और पहली बात तो प्रॉफिट फास्ट होगा, और दूसरी बात मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम 91 रुपीज़ का ही हो सकता है जितने का प्रीमियम मैंने सेल किया है। अगर मार्केट मेरे फेवर में 1000 पॉइंट भी चला जाता है, कि मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया और मार्केट 1000 पॉइंट गिर भी जाता है, तो भी ऐसा नहीं है कि मार्केट ज़्यादा गिर गया तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, मुझे 91 रुपीज़ से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन लॉस है वो मुझे अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, तो अब जो ये गामा की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि प्रॉफिट आने की रेट भी फास्ट हो जाएगी और लॉस आने की रेट भी फास्ट हो जाएगी, तो प्रॉफिट आने की रेट फास्ट भी हो गई तो भी मैक्सिमम प्रॉफिट तो 6800 रुपीज़ का ही है, लेकिन लॉस आने की रेट फास्ट होगी तो मैक्सिमम लॉस यहाँ पे मेरा अनडिफाइंड है, कितना भी लॉस मुझे हो सकता है। जब हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो लॉस मेरा अनडिफाइंड है, कितना भी लॉस मुझे हो सकता है। तो एक चीज़ जहाँ पे प्रॉफिट है वो लिमिटेड है कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं होगा किसी भी हाल में, और एक लॉस है कि लॉस आपको कितना भी हो सकता है, वो अनडिफाइंड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोल दिया जाए कि दोनों की जो रेट है वो फास्ट कर दी जाएगी, तो अगर दोनों की रेट फास्ट कर दी गई तो आपके लिए तो नुकसान का सौदा हो गया। क्यों? क्योंकि रेट अगर फास्ट भी कर दी तो यहाँ पे तो प्रॉफिट इतना ही है, लेकिन यहाँ पे जो रेट फास्ट की है वो कितना भी जा सकता है। तो जो फास्ट रेट मैग्नीफाई कर रही है प्रॉफिट या लॉस को, वो प्रॉफिट को मैग्नीफाई नहीं कर रही है, लेकिन वो लॉस को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकती है, वो लॉस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो इस वजह से बीइंग ए ऑप्शन सेलर, वीकली को अगर आप ट्रेड करते हो तो थीटा डिके है वो तो यहाँ फास्ट मिल रहा है, लेकिन गामा रिस्क है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो लॉस हमारा अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड लॉस के साथ गामा की वैल्यू ज़्यादा, एक तो लॉस अनडिफाइंड, दूसरा गामा रिस्क, ये दोनों अगर आप लेते हो तो आपका रिजल्ट है दैट इज गोइंग टू बी ए लॉस मेकिंग ट्रेडर, मार्केट से बाहर हो जाओगे। जबकि मंथलीज में अगर आप ट्रेड करते हो, यहाँ पे थीटा वैल्यू है वो कम है, लेकिन गामा है वो भी कम है। तो अगेन बात क्या है, यहाँ पे मैंने 361 रुपीज़ का प्रीमियम सेल किया है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 361 रुपीज़ ही है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लॉस मेरा अनडिफाइंड है। अब अनडिफाइंड लॉस को अनडिफाइंड जो मेरा लॉस है वो मैग्नीफाई नहीं हो रहा है, वो एकदम से 10, 20, 30, 40 हज़ार का नहीं हो जाएगा, वो धीरे धीरे होगा। क्यों? क्योंकि गामा की वैल्यू कम है, और क्योंकि वो धीरे धीरे होगा तो मेरे पास एडजस्टमेंट करने का मौका रहेगा। ठीक है, तो थीटा डिके है वो चलो यहाँ पे कम है, लेकिन गामा रिस्क है वो यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले तो आप गामा रिस्क को हटा दीजिए,
गामा रिस्क कैसे हटेगा? गामा रिस्क हटेगा अगर आप मंथलीज को ट्रेड कर रहे हो। वीकली में जाओगे तो वहां पे गामा रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वीकलीज का इसीलिए वहां पे खत्म हो जाता कि वीकलीज में आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए। वीकलीज को आप हेजिंग पर्पज से यूज कर सकते हो या मार्जिन बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर ऑप्शन सेलिंग करनी है तो मंथलीज में आपको जाना चाहिए। अब यहां पे देखिए दो चीजें हैं, थीटा डीके है वो अच्छा मिलता है वीकलीज में, ठीक है, और गामा जो है वो अच्छा है मंथलीज का, ठीक है। मुझे गामा रिस्क भी नहीं चाहिए और मुझे थीटा भी वीकली जैसा चाहिए। मतलब मैं अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको थीटा कैसा चाहिए तो थीटा चाहिए मुझे वीकली एक्सपायरी जैसा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा थीटा डीके है। लेकिन अब मुझे पूछे कि गामा कैसा चाहिए तो गामा चाहिए मुझे मंथली एक्सपायरी जैसा, मतलब गामा कम चाहिए, थीटा डीके ज़्यादा चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है। अगर थीटा डीके ज़्यादा चाहिए तो गामा भी ज़्यादा होगा, थीटा डीके ज़्यादा गामा भी ज़्यादा मिलेगा, गामा कम चाहिए थीटा डीके कम मिलेगा। अब यहाँ पे कैसा हो कि एक ही ट्रेड में मैं आपको दे दूं कि गामा रिस्क है वो भी ना के बराबर है और थीटा डीके है वो भी एक्सपायरी जैसा है। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, फिर मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना के और वहाँ पे, क्योंकि फिर एक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगर इस मतलब जो चीज़ मैंने आपको बताई है कंटिन्यूएशन में अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये बताऊं, आपको ये जानना है कि भाई गामा रिस्क कम करके और वीकली जैसा थीटा डीके मैं कैसे ले सकता हूं, तो ये आप किस तरह से कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा। आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि हाँ नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँ। मैं डेफिनेटली अगला जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें ये चीज़ आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा, तो आप मुझे कमेंट करके वो चीज़ बता सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।